राजनीति में कहावत है कि यहां पर कोई किसी का परमानेंट दोस्त या फिर दुश्मन नहीं होता। जो आज साथ है जरूरी नहीं कि वो कल भी साथ रहे। कल वो आपके घोर विरोधी भी हो सकते हैं। जैसे कि दिल्ली ले लीजिए, कैसे अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित का घोर विरोध करके आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। जिन अरविंद केजरीवाल की राजनीति ही कांग्रेस विरोध से खड़ी हुई, यानी कि पैदा हुई, उन्हीं केजरीवाल ने इस लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों पर कांग्रेस के साथ कोलिशन किया। वो अलग बात है कि जनता ने इस गठबंधन को सिरे से नकार दिया। दिल्ली ही नहीं, हरियाणा और गुजरात में भी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन किया। दरअसल दिल्ली और गुजरात में कांग्रेस कमजोर थी, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। अब जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुए, नतीजे आए, तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ दिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में पहले आम आदमी पार्टी ने गठबंधन से अलग होने की घोषणा की, तो आज हरियाणा में कांग्रेस ने गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस के नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के साथ किसी तरीके का गठबंधन नहीं होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन नेशनल लेवल पर था, लेकिन विधानसभा चुनाव में कोई गठबंधन नहीं होगा। हम आगामी विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। जहां तक इस बात हम कह चुके हैं, ये लोकसभा तक का गठबंधन था। ये स्पष्ट रूप से ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बात कही जा चुकी है कि आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा में जो गठबंधन था वो लोकसभा का गठबंधन था। विधानसभा में कांग्रेस पार्टी स्वयं सक्षम है। 90 के 90 विधानसभा सीटों पे कांग्रेस पार्टी मजबूत है। बाकी आगे क्या होगा वो देखते हैं। समय के गर्भ में सवाल है, ये सवाल समय के गर्भ में आगे आने वाले समय में। मगर हम स्वयं सक्षम हैं 90 की 90 सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन क्या होगा आने वाले समय बताएगा। अब आइए जरा आपके सामने एक अंक गणित रखती हूं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस 10 में से 9 सीटों पर लड़ी और आपको 1 सीट दी गई। आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र सीट पर मैदान में। कांग्रेस और बीजेपी ने यहां पर 5-5 सीटें जीती हैं। अब कांग्रेस को लगता है कि आम आदमी पार्टी को ढोने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस के वोट परसेंटेज में 18% का इजाफा हुआ है और आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही। यानी कि एक लायबिलिटी के तौर पर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस यहां पर देख रही है। आपको यह भी बता देती हूं कि हरियाणा में किस पार्टी को कितना वोट मिला है। देखिए, बीजेपी को सबसे ज्यादा 46.11% वोट मिले हैं। यह है वोट शेयर इन पार्टीज का। बीजेपी का 46.11, कांग्रेस को 43.67% वोट शेयर और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर कितना है? 3.94% का। आईएनएलडी को 1.74%, तो बीएसपी को 1.28% और जेजेपी को 0.87% वोट मिले। जाहिर बात है कि ये नंबर गेम ये क्लियर बताता है कि कांग्रेस अपनी मजबूत स्थिति के साथ यहां पर वापस लौटी है। वोट परसेंटेज में इजाफा हुआ, लेकिन इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी जिसको साथी बनाया था, वो कोई खास फायदा उनको दिलवा पाई नहीं है। जब कांग्रेस को इतनी भारी मात्रा में वोट मिले तो नियत तो बदलनी ही थी, क्योंकि कुछ ऐसा ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी किया है। क्योंकि केजरीवाल भी ये जानते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस से गठबंधन अपना वोट बैंक बांटना होगा, और बात हरियाणा कांग्रेस भी ये मानती है। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस ने बड़ी वापसी की, जहां पर 2019 के चुनाव में बीजेपी को 58.02% वोट मिले, तो कांग्रेस को 28.42%। जेजेपी का यह नंबर 4.9% वोट शेयर के साथ था। लेकिन इस बार क्या हुआ, यानी 2019 के बाद बदलाव क्या हुआ? कांग्रेस ने सभी छोटी छोटी पार्टियों और जेजेपी के वोट बैंक पर कब्जा कर लिया। यानी कि छोटी पार्टियां कांग्रेस का वोट ही काट रही थी और आपने हरियाणा में गठबंधन करना मतलब अपने वोट बैंक में ही कमी करना, यह साबित हुआ। इसीलिए आज हरियाणा में कांग्रेस ने आपको यानी कि आम आदमी पार्टी को कह दिया है बाय बाय, जबकि दोनों ही पार्टियां असम और पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ लड़ी थी। दोनों को लगता था कि इन राज्यों में हम अकेले ज्यादा वोट हासिल कर सकते हैं, तभी तो आम आदमी पार्टी ने इंडी गठबंधन से नाता तोड़ लिया है।
आगे चलकर गठबंधन की जो बाकी बची हुई पार्टियां हैं अपनी राह अलग कर सकती हैं, इस बात की संभावना है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इंडी गठबंधन का भविष्य होगा? क्या आगे चलकर सभी रीजनल पार्टीज गठबंधन से किनारा कर लेंगी या फिर जब अगला लोकसभा चुनाव आएगा तब फिर से रीयूनियन करेंगी?